हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेसिमल। ये क्लास सीटेट 2022 की है और इसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यू हैं, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 के, उनका डिस्कशन करेंगे। इसमें ईवीएस और साइंस दोनों है, ठीक है, ईवीएस और साइंस दोनों है। 30 एमसीक्यू हैं। आपके कितने सही होते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, पक्षियों के वायु कोश सहायक होते हैं। मतलब कि पक्षियों के जो वायु कोश होते हैं वे किसमें सहायक होते हैं। 4 विकल्प हैं। शरीर का भार कम करने में, बी है ताप नियंत्रण में, सी है रुधिर संचरण में, डी है जनन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है ये है शरीर का भार कम करने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, 4 विकल्प दिए गए हैं आपको। पहला है शाकाहारी है, बी है बच्चे पैदा करता है, सी है उड़ता है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बच्चे पैदा करता है। तीसरा क्वेश्चन है, मेढक के त्वचा में नहीं पाया जाता। कह रहे हैं कि मेढक के त्वचा में नहीं पाया जाता। ध्यान दीजिए कि नहीं लगा यहाँ पे, ठीक है, नहीं पाया जाता। जिस क्वेश्चन में नहीं लगा हो उसको थोड़ा ध्यान दे किया करिए। नहीं पाया जाता। पहला है श्लेष्म ग्रंथि, बी है वर्ण कोशिकाएं, सी है विष ग्रंथि, डी है श्वेत ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, श्वेत ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, कछुआ किस वर्ग का जंतु है। कछुआ किस वर्ग का जंतु है। पहला विकल्प है सरीसृप, दूसरा है मत्स्य, तीसरा है सरीसृप, चौथा है उभयचर। देखिए यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 2 बार सरीसृप आ गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब सरीसृप, ठीक है। टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। देखिए अगला क्वेश्चन है, समुद्री घोड़ा का वर्ग है, जो समुद्री घोड़ा होता है उसका वर्ग पूछ रहे हैं। मत्स्य में आता है, पक्षी में आता है, सरीसृप में आता है, स्तनधारी में आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो मत्स्य, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि जो समुद्री घोड़ा है वो मत्स्य वर्ग में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेढक की पिछली टांगों की उंगलियां जो होती हैं वो जालवत होती हैं, ठीक है। जो मेढक होता है उसकी पिछली टांगों की उंगलियां जालवत होती हैं क्योंकि उसमें जाल लगा, जैसे उंगलियां हैं ना, तो 2 उंगलियों के बीच में से पतली सी झिल्ली लगी होती है, ठीक है। 2 उंगलियों के बीच में पतली सी झिल्ली होती है। तो वो उसी को पूछ रहे हैं कि जालवत होती है क्योंकि चलने में सहायक होती है, बी तैरने में सहायक होती है, सी उड़ने में सहायक होती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी तैरने में सहायक होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सांप जो है वो ध्वनि तरंग कहाँ से ग्रहण करते हैं। जो सांप होते हैं वे ध्वनि तरंग कहाँ से ग्रहण करते हैं। 4 विकल्प हैं, त्वचा से, कान से, नेत्रों से, डी है मुंह से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, त्वचा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी है। सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी है। पहला विकल्प है आर्कियोप्टेरिस, बी है मोर, सी है गौरैया, डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। देखिए 9th क्वेश्चन है, जंतुओं के विकास का सही क्रम। जो जंतु होते हैं उनके विकास का सही क्रम पूछा गया है, ठीक है, सही क्रम पूछा गया है। पहला विकल्प है मत्स्य पक्षी उभयचर सरीसृप, दूसरा है मत्स्य उभयचर सरीसृप पक्षी, सी है उभयचर सरीसृप मत्स्य पक्षी, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, मत्स्य उभयचर सरीसृप पक्षी, ठीक है। देखिए 10वां क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये पेपर 2 में भी आ सकते हैं और ईवीएस में भी आ सकते हैं, ठीक है। जो पेपर 1 का ईवीएस वाला सेक्शन है और जो पेपर 2 का साइंस वाला सेक्शन है उसमें आ सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम किसकी सतह पर पाए जाते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि राइबोसोम है ना, राइबोसोम किसकी सतह पर पाए जाते हैं। 4 विकल्प हैं, गुणसूत्र, कोशिका भित्ति, सी है अंतर्द्रव्यीय जालिका, डी इनमें से कोई नहीं।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अंतर्द्रव्यीय जालिका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका में पाया जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांग। ठीक है, कोशिका में पाया जाने वाला सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? पहला है तारककाय, बी है राइबोसोम, सी है केंद्रक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, राइबोसोम। देखिए अगला क्वेश्चन है, 12वां नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का श्वसन केंद्र। ठीक है, कोशिका का श्वसन केंद्र कह रहे हैं, कोशिका का श्वसन केंद्र है, पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है ग्लाजिकाय, सी है केंद्रक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, 13वां नंबर क्वेश्चन है, पौधे में जल का परिवहन होता है। जो पौधा होता है उसमें जल का परिवहन होता है, किसके द्वारा पूछ रहे हैं? मतलब कि जैसे पौधा है ना, ये है ना, ये मान लीजिए पौधा है, ठीक है, तो अब जड़ों से पानी ऊपर जाता है ना, जड़ों से पानी ऊपर जाता है, पत्तियों तक पहुंचता है, हर एक शाखा में पहुंचता है। तो वही कह रहे हैं कि जो पौधों में जल का परिवहन मतलब कि जल जो है एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है। जैसे अगर कोई पेड़ की शाखा है और ये पत्तियां लगी हुई हैं, ठीक है, ये पत्तियां लगी हुई हैं, तो जल यहाँ पे कैसे पहुँचता है, वही पूछ रहे हैं। तो पहला है जाइलम द्वारा, बी है और फ्लोएम द्वारा, सी ऊपर एक तो दोनों से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मतलब जाइलम द्वारा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं। मतलब कोशिका की खोज जो जिन्होंने की, उनके यहाँ पे नाम दिए हैं कुछ लोग के, उनमें से बताना ही कोशिका की खोज किसने की। पहला है रॉबर्ट ब्राउन, बी है हॉक्सले, सी है रॉबर्ट हुक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, रॉबर्ट हुक। देखिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम। ठीक है, पीछे जो था वो कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था। ठीक है, ये कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था। अब जो क्वेश्चन है वो है केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला है मूलर, बी है रॉबर्ट ब्राउन, सी है सिंगर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, हरे शैवाल होते हैं स्वयंपोषी। पहला है स्वयंपोषी, बी है परजीवी, सी है मृतजीवी, डी है सहजीवी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, हरे शैवाल होते हैं स्वयंपोषी। ठीक है, याद रखिएगा, हरे शैवाल स्वयंपोषी होते हैं। 17वां क्वेश्चन है, परितंत्र बनता है। परितंत्र क्या होता है ना, परितंत्र बनता है, आप बताइए कमेंट में कि परितंत्र क्या होता है ना, क्या होता है परितंत्र। मैं बता रहा हूँ कि परितंत्र बनता है। इस क्वेश्चन का आंसर देखो, 4 विकल्प हैं। पहला है जैव समुदाय व अजैव वातावरण से, बी है अजैव वातावरण से, सी है जैविक वातावरण से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अजैव वातावरण से। देखिए इस क्वेश्चन में जो है कुछ टाइपिंग गलती हो गई है। ठीक है, यहाँ पर आंसर जो है वो दिया हुआ है ऑप्शन बी। ठीक है ना, यहाँ पे शायद टाइपिंग गलती हो गई। ठीक है, तो देखिए परितंत्र क्या होता है, किसी स्थान विशेष में पाए जाने वाले, यहाँ पे मैंने बताया ना, तो अभी बताया था कि यहाँ पे बी दिया हुआ है, तो बी के हिसाब से गलत होगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि किसी स्थान विशेष में पाए जाने वाले जैविक तथा अजैविक घटकों के पारस्परिक संबंधों को सामूहिक रूप से परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, परितंत्र के अंतर्गत जैविक तथा अजैविक घटक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो परितंत्र के अंतर्गत जैविक और अजैविक दोनों आते हैं। ठीक है, वहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई होगी। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, तो ये जैविक और अजैव दोनों आते हैं, जैविक और अजैव। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो परितंत्र के अंतर्गत जैविक तथा अजैविक घटकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैविक भी होते हैं और अजैविक घटक दोनों होते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इस गलती के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर गलती हो गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए
18वां क्वेश्चन है, निम्न में से प्रथम श्रेणी उपभोक्ता कौन है? ठीक है, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता कौन है? पहला विकल्प है बाज, बी है सर्प, सी है चूहा, डी है छिपकली। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है, ठीक है, चूहा। अगला अगला क्वेश्चन है, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ठीक है, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत पूछा गया है, क्या है? तो यहाँ पर 4 विकल्प है, सूर्य का प्रकाश, बी है हरे पौधे, सी है एटीपी, डी है पर्णहरित। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मतलब सूर्य का प्रकाश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी परितंत्र में होते हैं, किसी परितंत्र में होते हैं 4 विकल्प हैं, पौधे तथा जंतु, बी है जैविक तथा अजैविक पदार्थ, सी है शाकाहारी मांसाहारी अपघटक, डी है उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केचुए का वास स्थान है, कह रहे हैं केचुए का वास स्थान कहाँ रहता है? ठीक, केचुए का वास स्थान पहला है तालाब, बी है मरुस्थल, सी झील, डी नम मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, नम मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गिद्ध है, पहला है अपमार्जक, बी है सहजीवी, सी भक्षक, डी परजीवी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है अपमार्जक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी भी परितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है, कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है, जीवों की संख्या स्थिर होने के कारण है, क्या कारण है? पहला है केवल उपभोक्ता, बी है उत्पादक, सी अपघटक, डी उपर्युक्त सभी। एक सेकेंड, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, उपर्युक्त सभी। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में उत्पादक कौन है? पहला है शेर, बी घास, सी मछलियाँ, डी जीवाणु। पहले कह रहे हैं उत्पादक कौन है। ठीक है, उत्पादक कौन है? तो यहाँ पर बी होगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही ऑप्शन है, घास। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी होती है? लगभग 1/4, सॉरी लग एक सेकेंड, हाँ, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी होती है? लगभग 1/4, बी है लगभग 3/4, सी है नगण्य मतलब 0, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, लगभग 3/4। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, 26वां क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषण स्तर से भोजन ग्रहण करने वाला जंतु है। पहला है मांसाहारी, बी है उत्पादक, सी शाकाहारी, डी सर्वाहारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब सर्वाहारी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, जीवमंडल में निम्नलिखित में से किसका समावेश किया जाता है? ठीक है, कह रहे हैं जीवमंडल में निम्नलिखित में से किसका समावेश किया जाता है? पहला है वायुमंडल का, बी है स्थलमंडल का, सी जलमंडल का, डी उपरोक्त सभी का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का। देखिए अगला क्वेश्चन है, वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनते हैं? ठीक है, कह रहे हैं कि वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है? खाद्य जाल, बी है जीवोम, सी पारिस्थितिक तंत्र, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पारिस्थितिक तंत्र। देखिए अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में 2 घटक होते हैं। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में 2 घटक होते हैं, पहला जैव अजैव, बी है प्राणी वायुमंडल, सी है पौधे तथा प्राणी, डी है खरपतवार और वृक्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जैव और अजैव। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, जैव समुदाय के प्राथमिक उपभोक्ता हैं। ठीक है, जैव समुदाय के प्राथमिक उपभोक्ता हैं, पहला है शाकाहारी, बी अपभक्षी, सी मांसाहारी और डी है सर्वभक्षी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मतलब शाकाहारी, जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं शाकाहारी। ठीक है, तो ये थे 30 क्वेश्चंस। ठीक है, 30 MCQ थे, 30 MCQ थे, और आपके 30 में से कितने सही हुई हैं?
ठीक है, 30 में से कितने सही हुए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं वीडियो पसंद आई है तो, और चैनल की प्लेलिस्ट में जो है ईवीएस की, ठीक है, ईवीएस की, विज्ञान की, ठीक है, ईवीएस मतलब फर्स्ट पेपर की, और विज्ञान में जो सेकेंड पेपर में आता है, मैथ की, इंग्लिश की, ठीक है, इन सब की मैराथन पड़ी हुई है। ठीक है, सीडीपी की भी मैराथन पड़ी हुई है, और मतलब जितने सब्जेक्ट हैं, संस्कृत की भी मैराथन पड़ी हुई है, जितने सब्जेक्ट हैं सबकी मैराथन पड़ी हुई है। तो अगर आपने मैराथन वीडियोज़ नहीं देखी हैं, आपका पेपर होने वाला है तो ज़रूर देखिए, वहाँ से आपके जो है 8 से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, या फिर ऐसा भी होता है कि मैराथन देख के आपका पूरा टॉपिक भी कवर हो सकता है, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो, क्योंकि हर उससे सेक्शन से क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।